दोस्तों आज मैं हमारी एक ऐसी क्लाइंट की स्टोरी आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं जिन्हें बहुत हैवी हेयर फॉल हो रहा था, जो कि रिसीडिंग हेयर लाइन की प्रॉब्लम से ग्रस्त है, जिनके बाल्ड क्राउन वाले हिस्से पर बाल्ड पैचेस आ चुके थे। बट सही ट्रीटमेंट से नेचुरल तरीके से 100% नेचुरल तरीके से आज मुझे बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि आज उनके बाल स्वस्थ हैं, हेल्दी हैं, घने हो गए हैं और जो बाल्ड पैचेस हैं वो भी बहुत कम हो गए हैं, न्यू हेयर रीग्रोथ भी हो रहे हैं। सो आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ एग्जैक्टली शेयर करूंगा कि हमने उनके साथ क्या किया। हमने उनके उनकी प्रॉब्लम को डिटेक्ट किया, क्या उनका डाइट प्लान रहा, क्या ऐसी चीज़ हमने उन्हें रिकमेंड की एंड किस तरीके से हमारा कंसल्टेशन रहा कि उनकी जो ये प्रॉब्लम है ये बहुत हद तक फिक्स हो गई। देखिए, मैं ये नहीं कह रहा कि हमने उनकी प्रॉब्लम 100% तक फिक्स कर दी, लेकिन हमें खुशी है कि हम 80% तक रिजल्ट लेकर आए। आज वो खुश है, आज वो कॉन्फिडेंट है। तो आइए वो पूरा प्लान एग्जैक्टली जो है मैं आपके साथ शेयर करने की कोशिश करूंगा। कुछ चीज़ें हम शेयर नहीं कर पाएंगे क्योंकि वो सबके लिए वेरी कर सकते हैं। सो चलिए फिर भी जो ओवरऑल मैं आपके साथ शेयर करता हूँ वो एक्सपीरियंस उनका मैं आपके साथ शेयर करूंगा। अगर आप हेयर फॉल की प्रॉब्लम से ग्रस्त है, रिसीडिंग हेयर लाइन की प्रॉब्लम से ग्रस्त है या फिर आपको बाल्ड पैचेस आ रहे हैं तो ये वीडियो जरूर देखिएगा, क्योंकि आपको बहुत सारी नॉलेजेबल चीज़ जानने को मिलेंगे। हो सकता है आपको कुछ क्लू मिल जाए जिससे आपको भी मदद मिल जाए। आइए शुरू करें। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं कि क्लाइंट के हमारे पास दो फोटोज़ हैं और कौन कौन सी प्रॉब्लम है वो तो मैं आपको बता चुका हूँ। पहली फोटो में आप देख सकते हैं कि उन्हें क्राउन वाले हिस्से में बाल्ड पैचेस दिखाई दे रहे हैं। ये प्रॉब्लम बहुत डोमिनेंट तो नहीं है, लेकिन फिर भी सावधान करने वाली है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बाल्ड पैचेस है। दूसरी फोटो में आप देख सकते हैं कि उन्हें रिसीडिंग हेयर लाइन की प्रॉब्लम हो रही है। अगर आप इन दोनों फोटो को ऑब्जर्व करेंगे तो आपको ये भी समझ में आएगा कि ये हेयर थिनिंग की प्रॉब्लम से भी सफ़र कर रहे हैं। ये फोटोज़ हम इसलिए मंगवाते हैं बिकॉज इससे हमें डीपली प्रॉब्लम को समझने का और एनालिसिस करने का और सोल्यूशन डिराइव करने में ये चीज़ हमें बहुत हेल्प करती है। उनकी इस प्रॉब्लम को देखने के बाद हमने उनका प्लान और ट्रीटमेंट करना शुरू किया। मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि ट्रीटमेंट से मेरा मतलब वही ईजी सोल्यूशन है जिसे हर कोई फॉलो कर सकता है, कॉलेज गोइंग स्टूडेंट भी फॉलो कर सकता है। अब यहाँ पर आप सोच रहे होंगे कि यार हमारा ट्रीटमेंट किस तरीके से होता है, हम क्या चीज़ें ऐसी करते हैं जिससे क्लाइंट को फ़ायदा होना शुरू होता है। सबसे पहले जो है हम फोटोज़ मंगवा लेते हैं क्लाइंट की, उसके बाद हम उनसे कुछ सवाल जवाब करते हैं जिससे हमें थोड़ी हेल्प मिल जाती है। तीसरा, हम उन्हें एक पीडीएफ फॉरवर्ड करते हैं। पीडीएफ में 15-20 क्वेश्चंस होते हैं जिससे हमें सोल्यूशन डिराइव करने में मदद मिलती है और कुछ क्लू मिल जाते हैं जिससे हम हेयर फॉल को आसानी से डिटेक्ट कर सकते हैं। प्लस इसी के साथ ही साथ हम उसका रूटीन जान लेते हैं और उसका डाइट प्लान जान लेते हैं। इन सारी चीज़ों से हमें समझ में आ जाता है कि प्रॉब्लम क्या है, क्या हो सकती है, हम उसके लिए क्या सोल्यूशन डिराइव कर सकते हैं। सो दोस्तों, अब हमने ये जो हमारे क्लाइंट है, जब इन्हें हमने टोटली एनालिसिस किया तो हमारे पास यहाँ पर 4-5 प्रॉब्लम निकल कर सामने आई जिसके कारण ये रेसिडिंग हेयर लाइन, बाल्ड पैचेस और हेयर फॉल की प्रॉब्लम से सफ़र कर रहे थे। और वो 4-5 पॉइंट कौन कौन से वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। लेकिन मैं यहाँ पर ये भी कहना चाहता हूँ कि ज़रूरी नहीं है कि ये प्लान आपके लिए भी काम करे, क्योंकि सबके लिए प्लान अलग अलग हो सकते हैं, सबका जो प्रॉब्लम है वो अलग अलग हो सकता है। तो आप किसी के भी प्लान को फॉलो ना करें। हाँ, कुछ चीज़ें हैं जो सबके लिए अप्लाई की जा सकती है। ऑलराइट, तो मैं ये कहूँगा कि अगर आप एक्सेस हेयर फॉल से सफ़र कर रहे हो या किसी भी बालों से रिलेटेड प्रॉब्लम से सफ़र कर रहे हो जो एक्सेस लेवल पर है, तो आप किसी ट्रैकियोलॉजिस्ट, डर्मेटोलॉजिस्ट नहीं तो आप हमसे कंसल्ट कर सकते हैं। हमारी सर्विस फिर भी पेड है, सबकी सर्विस पेड ही होगी। ऑलराइट, तो चलिए कौन कौन सी प्रॉब्लम है वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। सबसे पहली जो प्रॉब्लम हमें दिखाई दी वो ये थी कि यार इनकी बॉडी में वात का जो कंपोजिशन है वो इम्बैलेंस हो गया था। अब ये वात क्या होता है, आप में से बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे। देखिए, हमारी जो शरीर है आयुर्वेदा के अकॉर्डिंग 3 टाइप की होती है, वात, पित्त और कफ। जब इन तीनों में से किसी का भी इम्बैलेंस होता है तो आपकी बॉडी जो है बीमार पड़ती है या कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स आना शुरू हो जाती है। तो इनकी बॉडी में वात यानी एयर कंपोजिशन बिगड़ गया था। वात के कारण क्या होता है कि जब आपकी बॉडी में वात कंपोजिशन बढ़ जाता है तो आपकी बॉडी जो है वो ड्राई होने लगती है, सूखी होने लगती है। तो इसी के कारण उसका इम्पैक्ट स्कैल्प पर भी पड़ा। उनकी जो स्कैल्प है वो ड्राई होने लगी, यानी कि डिहाइड्रेट होने लगी। और जब स्कैल्प डिहाइड्रेट होती है तो आपके जो बाल है वो उनकी जो क्वालिटी है ख़राब होने लगती है, वो पतले होने लगते हैं, उनकी जो शाइनिंग है वो जाने लगती है एंड अल्टीमेटली आपको हेयर फॉल भी होता है। तो पहली प्रॉब्लम क्या थी, वात कंपोजिशन का इंबैलेंस होना। दूसरा जो प्रॉब्लम था वो था बॉडी में DHT का बढ़ जाना, डाई हाइड्रोटेस्टोस्टेरोन। ऐसा इसलिए हुआ बिकॉज उनकी बॉडी में बहुत सारे हीटिंग एलिमेंट्स बढ़ गए थे। उन्होंने ऐसी चीज़ें कंज्यूम की थी जिसके कारण बॉडी में DHT बढ़ गया। ये चीज़ हमें एनालिसिस के दौरान समझ में आई। तीसरी चीज़ जो थी वो किसी साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम से भी सफ़र कर रहे थे, जैसे कि इंसोम्निया यानी कि अनिद्रा, नींद नहीं आना। दूसरा प्रॉब्लम था ओवर थिंकिंग, अलग अलग तरीके की सोच विचार करना, फ्यूचर को लेकर परेशान होना या छोटी छोटी बातों को लेकर परेशान हो जाना। चौथा रीज़न था डाइजेशन, इनका डाइजेशन खराब था। अब ये बात तो बिल्कुल ऑब्वियस है, अगर आपकी नींद अच्छी नहीं होगी तो आपका डाइजेशन खराब रहेगा ही, चाहे आप कितनी भी चीज़ें कर लीजिए। तो ये कुछ चीज़ें जो है हमें समझ में आई कि इस क्लाइंट को ये प्रॉब्लम है। अब इसके बाद जो है हमने अपना ट्रीटमेंट शुरू किया। तो हमने क्या क्या सप्लीमेंट्स लिए और क्या क्या किया वो आपको बताता हूँ। अब हमने कौन कौन से स्टेप्स लिए जिससे इनकी जो प्रॉब्लम है वो फिर से रिकवर होना शुरू हो गई और ये कॉन्फिडेंट हो गए, इनके बाल जो हैं वापस आना शुरू हो गए।
सो हमने यहाँ पर 4-5 स्टेप्स लिए। सबसे पहला हमने सप्लीमेंट्स ऐड किए। हमने 2 सप्लीमेंट्स ऐड किए। सबसे पहला था एस्पारा और दूसरा था हिबॉटिन। ये दोनों सप्लीमेंट्स हमने ऐड किए। अब ये सप्लीमेंट्स ऐड करने के पीछे हमारा मकसद ये था कि इनका हेयर फॉल का जो इशू है वो जल्दी रुके। इससे क्या होगा कि ये जो 2 सप्लीमेंट्स थे ये इनकी बॉडी में एंटीऑक्सीडेंट्स के लेवल को बढ़ाएगा, क्योंकि इनकी बॉडी में फ्री रेडिकल्स बहुत है। फ्री रेडिकल्स के कारण हमारी बॉडी में डीएसटी बढ़ता है, तो ये एंटीऑक्सीडेंट्स थे जिससे उनके डीएसटी को मैनेज करने में मदद मिलेगा। दूसरा, ये जो सप्लीमेंट्स है एस्पारा, ये इनकी बॉडी में जो स्ट्रेस है, जो दिमागी तौर पर जो उनका स्ट्रेस बढ़ गया है, जो एंग्जाइटी बढ़ गया है, जो ओवर थिंकिंग बढ़ गया है, ये उसे काम करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। एंड तीसरा, ये उनकी न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी को भी फुलफिल करने में मदद करेगा। तो सबसे पहले हमने ऐड किए सप्लीमेंट्स। दूसरी जो चीज़ थी, हमने इन्हें कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ सजेस्ट की जिसके कारण जो ये साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम से सफ़र कर रहे हैं उससे दूर रहें, थोड़ा सा स्टेबल होना शुरू हो जाए। अब देखिए, मैं वो एक्टिविटीज़ इसलिए नहीं बता रहा हूँ क्योंकि वो हर किसी के लिए वेरी कर सकती है और कुछ हमारे सीक्रेट्स भी होते हैं, तो आगे चल के फिर हम बता सकते हैं, बट फिलहाल के लिए हम अभी नहीं बताना चाहेंगे। तीसरी जो चीज़ थी, हमने इनका जो रूटीन था वो थोड़ा सा गड़बड़ था, मिसमैच था, तो हमने उसे करेक्ट करने में हेल्प की। एंड चौथी जो चीज़ थी, हमने इनके लिए कुछ वीडियोस तैयार किए, यानी कि कुछ एक्सरसाइज पैटर्न तैयार किए एंड उनका वीडियोस बनाया और इन्हें फॉरवर्ड की। अब वो कुछ ऐसी एक्सरसाइज थी, कुछ ऐसे योगा पोजेस थे जिससे इनकी स्कैल्प की तरफ ब्लड का फ्लो बढ़े, जिससे जो हेयर फॉलिकल्स हैं वो फिर से रीजनरेट होना शुरू हो जाएं, उन्हें एक नई चीज़ मिले जिसके कारण हेयर के जो सेल्स हैं वो एक्टिवेट हो जाएं और फिर उनका जो स्कैल्प है, उनके जो बाल हैं वो फिर से ग्रोथ होने लगें और वो अच्छा हो जाए। तो हमने ये कुछ स्टेप्स लिए और इस तरीके से आप 3 महीने में देख सकते हैं, रिजल्ट्स आपके सामने हैं। सो दोस्तों, आप यहाँ देख सकते हैं कि जो हमारे क्लाइंट हैं उनका जो प्रॉब्लम है वो बहुत हद तक रिकवर हो चुका है। अब ये जो रिजल्ट्स आप देख रहे हैं ना, ये रिजल्ट्स 2-3 हफ्तों में नहीं आए। रिजल्ट्स तो उन्हें तीसरे-चौथे हफ्तों से ही दिखना शुरू हो गए थे, लेकिन ये जो बेहतरीन रिजल्ट्स आते हैं ना, ये 2-4 दिन की मेहनत नहीं होती है। ये उन्होंने 3-4 महीना डेडिकेशन के साथ जो फॉलो किया, जो रूटीन हमने बताया, जो डाइट हमने बताया, जो सप्लीमेंटेशन लेना हमने बताया, जो हमने एक्सरसाइज पैटर्न उन्हें बताया एंड और भी कुछ जो 2-3 सीक्रेट चीज़ें होती हैं वो जो हमने उन्हें बताई, उस चीज़ ने उन्हें हेल्प किया है एंड उन्होंने कंटिन्यूसली फॉलो किया। मैं उन्हें हेड्स ऑफ करता हूँ कि उन्होंने 3-4 महीनों तक लगातार डेडिकेशन के साथ फॉलो किया, तो आज उनके पास रिजल्ट्स बहुत अच्छे हैं। अगर मैं उनके रिजल्ट्स की बात करूं, उनके शब्दों में बात कहूं, तो उन्होंने कहा है कि भाई 50% से ज़्यादा उनका हेयर फॉल स्टॉप हो गया। मतलब अगर पहले रोज 40-50 बाल निकल रहे थे, तो अब वो सिर्फ और सिर्फ 6-7 बाल निकल रहे हैं। 6-7 से मेरा मतलब है 10-15, मतलब पहले अगर 50-60 निकल रहे थे तो अभी 15-20 निकल रहे हैं। उनके जो बाल पैचेज हैं वो धीरे धीरे भरना शुरू हो गए हैं। तो मैं बहुत खुश हूँ कि यार हमने जो चीज़ बताई वो चीज़ उनके लिए काम कर रही है। मैं ये नहीं कहता कि हमारा सक्सेस रेशियो 100% है, बट 80% हमारी जो चीज़ है वो क्लाइंट पर वर्क करती है एंड हम अपने क्लाइंट को सेटिस्फाई होते हुए देखते हैं और हम उन्हें सेटिस्फाई करते भी हैं, क्योंकि हम टाइम लगाते हैं। कई दफ़ा हमारे बहुत सारे ऐसे क्लाइंट्स होते हैं, वो कहते हैं यार हमने आपको 2 दिन पहले कॉल किया था, अपना सब कुछ बता दिया, आपने ये भेजा था। तो क्या होता है ना कि कई दफ़ा डिटेक्शन में टाइम लग जाता है, लेकिन हम प्रॉब्लम को डिटेक्ट करने के बाद सारी चीज़ करते हैं ताकि क्लाइंट को रिजल्ट अच्छे हैं। भले शुरुआत में थोड़ा सा टाइम लग जाए, लेकिन रिजल्ट्स आके रहते हैं। सो इसी के साथ इस वीडियो को एंड करना चाहता हूं, और मैं इस वीडियो को एंड करने से पहले कहना चाहता हूं कि अगर आप भी हेयर फॉल की प्रॉब्लम से सफ़र कर रहे हैं और अगर आप चाहते हैं कि हम आपको आपकी इस जर्नी में हेल्प करें, तो आप हमें इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं। हम डेफिनेटली आपकी इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने में आपकी हेल्प कर सकते हैं। एंड नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने कुछ मेरे पसंदीदा कुछ फेवरेट सप्लीमेंट का हो या कुछ शैम्पू का हो या कुछ सीरम है, वो आप अगर परचेज़ करना चाहें तो परचेज़ कर लीजिए, बिकॉज वो आपके बालों को हेल्दी रखने में, साफ़ रखने में, हाइजीन को मेंटेन करने में, हेयर फॉल को रोकने में आपकी मदद कर सकते हैं। बाकी मर्जी आपकी है, लेकिन मैं कहना चाहता हूँ कि अगर आपको एक्सेस हेयर फॉल है तो सप्लीमेंट पर या प्रोडक्ट्स पर मत जाओ। पहले आप किसी एक्सपर्ट से सलाह लो, फिर ही उन सारी चीज़ों पर काम करो। बाकी नीचे जो सप्लीमेंट्स हैं या जो हेयर फॉल के लिए हमने रिलेटेड डाले हैं वो हर कोई इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसी के साथ इस वीडियो को समाप्त करते हैं। अगर आप हमसे कंसल्ट करना चाहें तो यहाँ पे हमारा नंबर है। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।